अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद कि आप सब सही होंगे। आज इस वीडियो में हम कुछ राज़ों से पर्दा उठाने जा रहे हैं। वो राज हैं तो इसी दुनिया से मुंसलिक, हैं तो इसी दुनिया के एक हिस्से से मुंसलिक, लेकिन वो राज बहुत गहरे हैं। उस दुनिया के हिस्से में इंसानों का कोई बस नहीं चलता, वहाँ बस चलता है तो सिर्फ़ अल्लाह की कुदरत का और वहाँ पर रहने वाले परिंदों का और जानवरों का। वो ऐसी जगह है जहाँ पे ऐसे भी इलाके हैं आज तक जिस जगह पे सूरज की रोशनी तक नहीं पड़ी। ऐसी जगह जहाँ पे 6 फुट के स्पाइडर्स मिलते हैं आपको और 70 फीट तवील स्नैक्स भी मिलते हैं। तो आइए आज बात करते हैं अमेज़न जंगल के बारे में। वही अमेज़न जंगल जो आज तक हमने किस्सों और कहानी में सुना और हॉलीवुड के कुछ मूवीज़ में देखा। तो इन सारे राज़ों से पर्दा उठाने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए इसी वीडियो में। आइए इन सारे सवालों के जवाब जानते हैं। 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ ये जंगल इतना तो बड़ा है कि ये जंगल 9 मुल्कों की सरजमीन को छू जाता है। और अगर ये दुनिया का कोई मुल्क होता तो ये दुनिया का 9वां बड़ा मुल्क होता। इस जंगल की जो हदें हैं वो इतनी तो तवील हैं जो इन सारे ममालिक को जाकर छूती है। वो ब्राज़ील से शुरू होता है और कोलंबिया तक ख़त्म हो जाता है। उसका 60% जो हिस्सा है वो ब्राज़ील में आ जाता है और 30% पेरू मुल्क में आ जाता है, बाकी दीगर ममालिक में आ जाता है। दोस्तों साथियों, जो ख़ास बात है वो ये है कि इस दुनिया में जितना भी ऑक्सीजन पैदा होता है उसका तकरीबन 20% ये जंगल इस दुनिया को मुहैया करता है। इसी वजह से हमारी इस दुनिया का जो बैलेंस है वो सही रहता है। अगर इस जंगल को नुकसान होता है तो ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है और हम इंसान ज़ात के साथ साथ जानवरों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आप ये जान के हैरान हो जाएंगे, इस राजदार जंगल में एक एक्विटिस नाम का शहर भी है और उस शहर तक जाने के लिए कोई रोड, कोई रास्ता भी नहीं है। वो चारों तरफ से पानी में घिरा हुआ है। वहाँ की आबादी तकरीबन 4 लाख तक है और वहाँ के लोग आज तक इस दुनिया में नहीं आए। उस शहर में अगर गलती से भी बाहरी दुनिया का कोई इंसान आ जाता है तो उसके लिए निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते कि उनके तौर तरीके और जो उनके मज़ाहिब हैं उनमें बाहरी दुनिया के लोग आके इंटरफेयर करें। और सारी दुनिया के लोग जब वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ के इकोसिस्टम को थोड़ा बहुत डिस्टर्ब करते हैं, वहाँ पे रिसर्च करते हैं, वहाँ के जानवरों को पकड़ के उन पे तहकीक करते हैं, वहाँ के पेड़ पौधों पे भी जाके तहकीक करते हैं। जो बात उन लोगों को पसंद नहीं है, वो नहीं चाहते कि उनके इतराफ़ में ऐसी कोई बात हो जिससे नेचर को कोई नुकसान पहुँचे। तो इस वजह से बाहर के लोग, हमारी दुनिया के लोग और एक्वाटिक सिटी के लोगों के बीच में दोस्ताना माहौल नहीं है। इसकी अहमियत में एक और बात ऐड करता चलूँ, पूरी दुनिया में फ्रेश वाटर मिलता है, जो मीठा पानी होता है उसका भी तकरीबन 20% अमेज़न नदी में मिलता है। और इस नदी में 11,000 नदियाँ, छोटी नदियाँ आके मिलती हैं, जिनमें से 17 नदियाँ तो ऐसी हैं जो 1,000 मील से भी तवील हैं। और ये इस बात की गवाही है कि कितनी अमाउंट में फ्रेश वाटर इस जंगल से निकलता है वो इंसान ज़ात के लिए कितना अहमियत का हामिल है। ये जंगल इतना तो पुराना है जिसके लिए मशहूर है 5 करोड़ साल पुराना है और इंसानों ने इस जंगल को दरियाफ़्त किया तकरीबन 11,200 साल पहले। उस टाइम से लेके आज तक इंसानों ने इस जंगल में रहना और आना जाना शुरू किया। पहले यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ जानदारों की ही हुकूमत हुआ करती थी और आज भी बड़े अमाउंट पे वहाँ पे जानदार ही अपनी हुकूमत चलाते हैं। जो लोग वहाँ पे सर्वाइव करते हैं, जो कबाइल वहाँ पे रहते हैं, वो भी अपनी ज़िंदगी उन जानवरों की तरह ही गुजारते हैं और उन जानवरों के ऊपर ही उनका निर्भर होता है। वो पेड़ पत्ते इस्तेमाल करते हैं अपने खाने के लिए और उन जानवरों का शिकार करके वो ज़िंदा रहते हैं। वो उन पे टोटली डिपेंडेंट करते हैं क्योंकि उनकी ज़िंदगी ने वो जानवर देखे और वो इंसान और पेड़ पौधे, उसके अलावा उनको किसी चीज़ का पता नहीं है। इस जंगल में छोटे बड़े तकरीबन 40,000 पौधे मिलते हैं और 17,000 बड़े पेड़। और ये पेड़ और पौधे हम इंसानों के लिए और जानवरों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और जो मेडिसिन्स कंपनी हमें दवाएं बना के देती हैं वो दवाएं भी 20% इसी जंगल के पेड़ पौधों की जड़ी बूटियों पे ही निर्भर करती हैं और यहाँ से हमें मिलती हैं। बात करते हैं जानवरों और परिंदों के बारे में कि इस इतने बड़े जंगल में कितने जानवर और कितने परिंदे रहते। तो 13,000 अलग अलग इकसाम के परिंदे यहाँ पे पाए जाते हैं और 430 अलग अलग किस्म के जानवर। 430 किस्म के जानवर एक बहुत बड़ा नंबर है और वो ऐसे जानवर हैं जो कुछ हमने देखे हैं इस दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मिलते हैं और कुछ ऐसे भी जानवर हैं जो आज तक साइंसदानों की नज़रों के सामने नहीं आए, जिनके ऊपर आज तक कोई भी रिसर्च नहीं हो पाई। इसीलिए साइंटिस्ट हर साल तकरीबन बड़े अमाउंट में इस जंगल का रुख करते हैं और वो जानवरों पर और पेड़ पौधों पर जाके रिसर्च करते हैं और इसी रिसर्च की लालच में वो अपनी जान भी गंवा बैठते हैं, क्योंकि वहाँ की जो कंडीशंस हैं वो कंडीशंस इतनी फ्रेंडली नहीं होती। उन कंडीशंस में सर्वाइव करना वहाँ के जानवरों के लिए भी बहुत मुश्किल होता है
और ये रिपोर्ट्स भी हैं कि काफ़ी लोग जब वहाँ पे फंस जाते हैं तो वो अपनी ज़िंदगी से हाथ गंवा बैठते हैं। आप ये सुन के हैरान हो जाएंगे कि आज तक दुनिया का सबसे तवील तरीन सांप जो एनाकोंडा है, साइंस ये कहती है कि उसकी लंबाई तकरीबन 30 फुट तक हो सकती है, लेकिन अमेज़ोन में ऐसे किस्म के सांप भी पाए जाते हैं जो एनाकोंडा से भी तवील होते हैं, जो उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। उनका नाम है टाइटाना बुआ और ये पुराने ज़माने के सांपों में से एक नस्ल है जिनका वजूद तकरीबन दुनिया में ख़त्म हो चुका है। लेकिन साइंटिस्ट ये कहते हैं कि आज भी इस किस्म के सांप अमेज़ोन जंगल में मिलते हैं। बर्तानिया के एक रिसर्चर ने जब अमेज़ोन जंगल में अपनी आधी ज़िंदगी गुजार ली, वहाँ पे आधी ज़िंदगी उसने रिसर्च में गुजारी, तो उसने ये दावा किया कि उसने 2 मरतबा टाइटाना बुआ सांप को देखा जिसकी लंबाई तकरीबन 70 मीटर थी और उसने उसके सर में गोली भी मारी। उसने जब बाहर आके और ये किस्से और कहानियाँ सुनाई तो लोगों ने उनका मजाक भी उड़ाया था, लेकिन उन्होंने ये बात प्रूव भी की कि इस किस्म के सांप वहाँ पे रहते हैं और वो सांप 1 या 2 नहीं रहते, वो अपने साथ अपने झुंड में रहते हैं और वो झुंड में ही हमला करते हैं। आप अंदाज़ा लगा लें, अगर एक सांप की लंबाई तकरीबन 70 फीट है और उसके जो मुंह खोलता है अपना तो तकरीबन 4 से 5 फीट तक उसका मुंह खुल जाता है, तो फिर वो कितना ख़तरनाक होगा। इस किस्म के ख़तरनाक सांप हमें दुनिया में और कहीं नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ अमेज़ोन जंगल में ही मिलते हैं। इस जंगल के राज़ों में एक राज ये भी है कि वहाँ पे इस किस्म के मेंढक पाए जाते हैं जो मेंढक नहायत ही जहरीले होते हैं और उनकी जो चमड़ी है वो कलरफुल होती है, बहुत से रंग उनकी चमड़ी पे होते हैं। साइंसदान ये कहते हैं कि उनकी पहचान इस तरह की जाती है कि ये जहरीले हैं और उनके जिस्म पे जितने ज़्यादा रंग होते हैं मतलब वो उतना ही जहरीला है। इत्तेफाक से अगर वो मेंढक किसी इंसान को काट ले तो वहीं के वहीं इस इंसान की मौत भी हो सकती है। पहले मैंने आपको बता दिया था कि इस जंगल की एक अहम बात यह है कि वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, वो भी 20% पूरी की पूरी दुनिया के लिए। अब ऑक्सीजन प्रोड्यूस करना पेड़ों का ही काम है, तो इस जंगल में एक ख़ास किस्म के आदमखोर पेड़ भी होते हैं और वो ऐसे पेड़ जो कि वहाँ पे जानदारों को अपने शिकंजे में लाके उनका शिकार करते हैं और वो इंसान ज़ात के लिए भी बहुत ख़तरनाक है। काफ़ी लोग उन पेड़ों का शिकार बन चुके हैं। जो बाहरी दुनिया से लोग जाते हैं उन्हें किसी चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता कि कौन सा पेड़ ख़तरनाक है और कौन सा नहीं। वहाँ के रहने वाले कबाइल ऐसे पेड़ों को बखूबी जानते हैं। तो बाहरी दुनिया के लोग जब वहाँ जाते हैं और रिसर्च का काम करते हैं, वहाँ के इकोसिस्टम को जब वो लोग बर्बाद करने की कोशिश करते हैं और ये बात नागुज़ीर होती है उन कबाइल के लिए जो वहाँ पे रहते हैं, तो वो उन लोगों को पकड़ लेते हैं और ऐसे आदमखोर पेड़ों के हवाले कर देते हैं। समझ लीजिए कि वो लोग उनकी बलि देते हैं क्योंकि वो आज भी ऐसे कॉन्सेप्ट के ऊपर जी रहे हैं। वो आज भी नेचर को ही अपना खुदा मानते हैं। वो इस नेचर और कुदरत के सामने हमेशा सर झुकाते हैं और जब कोई इस नेचर को बर्बाद करने का सोचता है तो वो उसे पकड़ के उसी के हवाले कर देते हैं। अब बात करते हैं चींटियों के बारे में। वो वाली चींटियाँ नहीं जो हमारे पास होती हैं और ऐसे उंगलियों से उन्हें मसल दिया जाता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं बुलेट एंट के बारे में। जी, आपने सही सुना, बुलेट एंट इसलिए कहते हैं उसे क्योंकि वो अगर किसी इंसान को काट ले तो उसे इतना शदीद दर्द होता है जितना दर्द शायद किसी इंसान को हो जब उसे गोली लगे। उस चोटी की काटने से इंसान की मौत वहीं पे वाक़ हो सकती है। वो चोटी हमेशा अपने झुंड के साथ ही हमला करती है। काफ़ी जानदारों को उन चोटियों से ख़तरा होता है और जब वो किसी जानदार पे हमला कर देती हैं पूरा का पूरा उसे ख़त्म कर देती है, फिर उसका कंकाल ही वहाँ पे बच जाता है। तो इस किस्म की चूंटियाँ भी वहाँ पाई जाती है। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और ये महसूस हो रहा हो कि मेरी वीडियो से आपकी नॉलेज में इजाफा हो रहा है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आप ही के लिए मेहनत करता हूँ, आप वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब किए बनाए चले जाते हैं। आप देख रहे हैं पीछे स्टैट्स कि देखते कितने लोग हैं और सब्सक्राइब कितने करते हैं। आपकी सब्सक्रिप्शन मेरे लिए मोटिवेशन है। मेरी वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट से ज़रूर आगाह करें कि आपको और किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए और किस किस्म की वीडियोस आप चाहते हैं मुझसे। अब ये तो हो गई अमेज़ोन जंगल के बारे में बातें। अब बात करते हैं अमेज़ोन रिवर, अमेज़ोन नदी के बारे में कि क्या नदी सिर्फ़ और सिर्फ हमें फ्रेश वाटर ही सप्लाई करती है? क्या नदी से एवापोरेट होने वाला पानी बादल बनाता है और वहाँ बारिशें होती हैं? ये बात यहाँ तक महदूद नहीं है क्योंकि अमेज़ोन नदी दुनिया की तवील तरीन नदियों में से एक है और उस नदी में ख़तरनाक किस्म के जानवर भी रहते हैं जिनमें बहुत से क्रोकोडाइल्स और जो सबसे अजीब व गरीब वहाँ पे एनिमल रहता है वो है पिंक डॉल्फिन। पिंक डॉल्फिन दुनिया में और कहीं भी नहीं मिलती सिवाय अमेज़ोन के नदी के। जैसे कि ब्लाइंड डॉल्फिन सिर्फ़ और सिर्फ हमारे इंडस रिवर में मिलती है, वैसे वहाँ पे पिंक डॉल्फिन मिलती है। उस नदी में एक ऐसी नदी भी आके मिलती है जिस नदी में हमेशा खोलता हुआ पानी होता है। उसकी जो गर्मी है वो तकरीबन 85 सेंटीग्रेड से 100 सेंटीग्रेड तक जा पहुँचती है। ऐसा माने कि उस पानी में हम अंडे बॉयल कर सकते हैं
और वो नदी कभी भी ठंडी नहीं होती। साइंसदानों ने इन नदियों में ऐसी मछली भी दरियाफ्त की है जो मछली करंट देती है, जिसका नाम है ई फिश। अब वो एक टाइम में किसी भी जानवर या इंसान को 800 वाट के करंट का झटका दे सकती है, जो कि किसी भी जानदार को ख़त्म करने के लिए काफ़ी है। इस किस्म की ख़तरनाक मछलियाँ और ख़ूबसूरत डॉल्फिन और ख़तरनाक जानवर बात का सबूत देते हैं कि अमेज़न जंगल और अमेज़न नदी कितनी ख़तरनाक है। लेकिन ख़तरनाक होने के बावजूद अमेज़न में काफ़ी फ़ायदे भी, जो फ़ायदे और जो उम्मीदें साइंसदानों को अमेज़न की तरफ मुतवज्जा करती है और घूमने वाले जो टूरिस्ट हैं उनको भी अमेज़न की तरफ मुतवज्जा करती है। आज हम और आप जो बीमारियों के लिए दवाएं इस्तेमाल करते हैं, ये उनको बनाने के लिए अमेज़न के दरख्तों की जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया जाता है। और पूरी दुनिया की जो मेडिसिन कंपनियां हैं वो 20% अमेज़न जंगल के पेड़ पौधों की जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल करके वो दवाएँ बनाते हैं। फ्यूचर में ये भी दावा किया गया है कि अमेज़न में एक ऐसा भी पेड़ है जिसकी जड़ी बूटी को इस्तेमाल करके हम कैंसर का इलाज ढूंढ सकते हैं। खुदा न ख्वास्ता राज़ों में छुपे हुए जंगल को कोई नुकसान होता है और इंसान इस जंगल को ख़त्म करने के पीछे लग जाता है और डिफॉरेस्ट्रेशन करना शुरू कर देता है, तो हम कैंसर के इलाज से भी महरूम हो जाएंगे। और हमारा जो ये एक सिस्टम चल रहा है, जो इकोसिस्टम हमारा भी और उन जानवरों का भी जो इस वक्त बरकरार है, जो एक बैलेंस बरकरार है, वो बिगड़ जाएगा। और शायद ऑक्सीजन की सप्लाई कम होने से इंसानों के जीने में भी मुश्किलातें आ जाएं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह।